हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि n का मान ज्ञात कीजिए यदि n प्लस दो क्रम गुणित बराबर 60 गुना n माइनस एक क्रम गुणित है। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा यदि हम इस प्रश्न के लिए देखें तो मुख्य अवधारणा हो जाएगा n क्रम गुणित का मान होता है n गुना n माइनस एक गुना n माइनस दो से लेकर के गुना एक, अंतिम पद एक होता है। और इसी से अगर लिखे तो हम ये लिख सकते हैं कि n क्रम गुणित का मान हो जाएगा n गुना n माइनस एक का क्रम गुणित, क्योंकि इसका क्रम गुणित आगे ये बढ़ता है। अब देखिए दिए हुए प्रश्न में लिखें तो यहाँ पे दिया गया है कि n प्लस दो का क्रम गुणित यानी n जोड़ दो क्रम गुणित बराबर है 60 गुना n माइनस एक क्रम गुणित के। तो यहाँ से n जोड़ दो को लिख लेंगे हम n जोड़ दो गुना n जोड़ एक गुना n गुना n माइनस एक क्रम गुणित, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। और बराबर में आ जाएगा 60 गुना n माइनस एक का क्रम गुणित। अब इसको अगर हम हल करें तो n माइनस एक के क्रम गुणित से n माइनस एक का क्रम गुणित कट जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा n गुना n जोड़ एक गुना n जोड़ दो, और बराबर में ये आ जाएगा 60 के। अब देखिए n का मान कोई भी प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या ही यहाँ पे संभव है। तो n का मान हम रखना स्टार्ट करते हैं। n बराबर अगर शून्य रखते हैं तो इधर आ जाएगा शून्य गुना ये पूरा पद, तो शून्य बराबर 60, ये संभव नहीं है। n बराबर एक रखेंगे तो यहाँ से अगर हम n बराबर एक रख के हल करें तो ये आ जाएगा एक गुना n जोड़ एक, तो दो गुना तीन, तीन गुना छः एक सात, मतलब तीन गुना छः, तीन गुना दो छः गुना एक, तो छः बराबर 60, जो कि संभव नहीं है। तो n बराबर एक पे भी ये संभव नहीं है। n बराबर दो इसी तरीके से रखेंगे तो n बराबर दो पे यदि हम देखें तो ये आ जाएगा दो गुना तीन गुना दो, तीन पाँच, तो पाँच गुना तीन 15 गुना 30, तो 30 ही आ रहा है, जो कि 60 के बराबर संभव नहीं है। ये भी n बराबर दो भी इस प्रकार से नहीं संभव है। तो अंत में हम अगर n बराबर तीन रखें तो n बराबर तीन से देखते हैं, इधर आ जाएगा तीन गुना चार गुना पाँच, तो पाँच गुना चार 20 गुना 3, तो 60 ये आ रहा है। अर्थात दिए हुए समीकरण को n बराबर तीन संतुष्ट कर रहा है। जब n बराबर तीन संतुष्ट कर रहा है इसका मतलब यह है कि n बराबर तीन दिए गए प्रश्न का उत्तर है। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।